राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। ये है डे 38 यानी 8 दिसंबर का मंडे का व्लॉग। मैंने खुद को कहा, खुद की कमी जान लेना सबसे बड़ी प्लस पॉइंट्स है। जी हाँ, ये हम सब पे लागू होता है। अगर हमें हमारी खुद की कमियां पता होती हैं तो ये प्लस पॉइंट्स होते हैं। कैसे? क्योंकि हम उस पर काम करते हैं। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, तब तक व्लॉग में बने रहिए। ये कौन से एनिमल्स है सम्राट? वो सब मत करो। बोलो कौन से एनिमल्स हैं? कौन से एनिमल्स हैं? टाइगर, टाइगर, डियर, जैकल, वायल, हिप्पोपोटामस, गोरिल्ला। इन सबको क्या बोलते हैं? जू एनिमल्स। बोलो कौन से एनिमल्स हैं? जू एनिमल्स। बोलो जू एनिमल्स। हाँ, और यहाँ पर हमें एक सर्कल ऑल द जू एनिमल्स, जो एनिमल्स जू एनिमल्स, उनको सर्कल करो। ये कौन सा एनिमल है? मंकी। इज दिस जू एनिमल? यस। सो सर्कल करो, मंकी को सर्कल करो, मंकी को सर्कल करो। स्लोली स्लोली। hen? No, this is not zoo animal. ये इसको, this is zoo animal. Circle the zoo animal. हाँ, this is zoo animal. ये कौन सा एनिमल है? zoo animal. Donkey? No, no zoo animal. Zoo animal. So circle this. Tiger is zoo animal. हम सब जू में हमको मिलते हैं. This is duck. This is not zoo animal. This is zoo animal. Circle. Properly करो, properly. हाँ. This is ये कौन सा एनिमल है? This is lion. This is gorilla. This is zoo animal. Circle it. धीरे धीरे करो. हाँ, बहुत बड़ा नहीं, बस एनिमल के साइड साइड में. Like this. See? This way. This is deer. This is zoo animal. सब उठाओ शो. Do it properly like this. हाँ. Good. This is sheep. This is not zoo animal. Okay? Done. Very good. अब आपका नोटबुक वर्क है. Now, identify, circle the P pictures. उसके बाद हम first letter of all the pictures लिखेंगे. This is P. P for pumpkin. Circle pumpkin. करो. Pumpkin को circle करो. P for umbrella? No. P for kangaroo? No. P for pencil? Yes. Circle pencil. छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं. हाँ. P for penguin? Yes. बोलो yes. Penguin. देखो, इतना बड़ा सर्कल नहीं, इतना क्लोज करो, थोड़ा सा पिक्चर के क्लोज. हाँ, like this. P for key? No. Xylophone? No. Submarine? No. Pig? Pumpkin. This is pig. So P for pig? Yes. Pig? P
फॉर पिग होता है ना, सर्कल पिग, पेंगुइन, एंड दिस इज पिग, P for okay. Now this is pumpkin, pencil, penguin, pig. So सबके लिए 4P लिखो. मेरा बाल खराब कर दो, ठीक है. P लिखो, राइट P, स्ट्रेट लाइन. करो 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 करो, यस. एंड स्ट्रेट लाइन, यस. नाउ स्मॉल सर्कल, हाफ C, उल्टा. हाँ, घुमा घुमा घुमा, यस. P. वेरी गुड. सी वन मोर. आपको हाफ P लिखना है, मतलब कि हाफ पेज में आधा आपने लिखा हुआ है. करो बेटा, मत करो बदमाशी, लिखो. चलो स्ट्रेट. स्ट्रेट लाइन, सर्कल. यहाँ ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन, घुमा. ये कौन सा स्टोरी है? ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता, यानी कि डॉगी. बोलो. वन डे ए डॉग was crossing a bridge. He had a bone in his mouth. जोर से बोलो. There was another dog. He barked at the dog. जोर से बोलो. One day a dog was crossing a bridge. He had a bone in his mouth. He saw his image in the water. He thought that there was another dog. He barked at the dog. Woof, woof, woof. His bone fell into the water. The greedy dog learnt a lesson. Never be greedy. ठीक से. तो ये तो कुछ व्लॉग के मोमेंट्स थे. मैं अपनी बेटी जी को पढ़ा रही थी और स्कूल से उन्हें एक स्टोरी मिला है जिन्हें मुझे उन्हें मेमोराइज कराना है. ये रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मुझे करना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उतना कंसंट्रेट नहीं करते हैं, बट बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो आपने थोड़ा सा देखा, रात में जब वो सोते भी हैं ना, तो मैं उसे कम से कम 2 से 3 बार तो रिपीट करवाती हूँ ताकि उनको याद रहे. अब देखते हैं फाइनली उन्हें पूरा याद स्कूल में जब भी उन्हें सुनाना हो तो वो करते हैं या नहीं. मैं अभी से कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी एक स्टोरी मिला था, मैं उसमें वर्क नहीं कर पाई थी, मेरी कमी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, बाकी चीज़ों पर दिया, उस पर नहीं दिया. तो मुझे वो दिमाग में है कि नेक्स्ट टाइम मिलता तो मैं करती. तो इस बार फिर से मिल गया तो मुझे अच्छा लगा कि इमिडिएटली फिर से एक और स्टोरी मिली है, तो मैंने कहा चलो इसे मेमोराइज़ कराते हैं. और वो उस पर वर्क भी कर रहे हैं, टचवुड. अब आप देख सकते हैं उनको पढ़ाने के बाद, होमवर्क कराने के बाद मैं अपनी पढ़ाई के लिए गई, लेकिन शुभ उस वक्त भी परेशान कर रही थी, अभी भी कर रही है. छोटी बच्ची है ना, बहुत नटखट है, वो नहीं चाहती है कि मेरे बिना कोई कुछ भी करे. तो हम जो है, मैं जो पढ़ रही थी वो बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही थी. बाद में आप देखेगा कि मैं पढ़ रही हूँ तो उसके बाद वो आ जाती है, तो मैं उसका बैठ के सोचती हूँ कि जब वो पढ़ने ही नहीं दे रही है तो चलो उसका मैं चंपी कर देती हूँ. वैसे भी तेल लगाना ही था मुझे अच्छे से, रोज़ थोड़ा थोड़ा तेल लगता है, कभी कभी नहीं भी. लेकिन एक दिन बैठ के अच्छे से हमेशा मैं चंपी करना उसका चाहती हूँ. मेरी एक आदत है, मैं सर पे तेल लगाना भूल जाती हूँ. मेरी मम्मी जब से शादी से पहले वो बहुत ध्यान देती थी, शादी के बाद मैं अपने पर हूँ तो मैं खुद के लिए भूल जाती हूँ. तो मैं याद करके तेल लगाती हूँ. तेल बहुत ज़रूरी होता है बालों में लगाना. तो मैं अपनी बेटी पर ये ध्यान दे रही हूँ कि मुझे वो करना है. अभी तो वैसे इनका मुंडन भी होगा 2 साल के बाद, मतलब इनका जब 2 साल हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो मैं वो चंपी करने लगूंगी. तो हम बात कर लेते हैं अपने वही मोटिवेशन की. वैसे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और अच्छे से चल रही होगी, मेरी भी चल रही है बहुत अच्छे से ही, बट जितना जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है. बट ठीक है, आई एम पॉजिटिव, जो होगा अच्छा होगा. यहाँ पर मैंने खुद को आज ये कहा कि अगर आपको अपनी कमियाँ पता हो ना, क्योंकि हमने पढ़ा है, किसी ने बहुत दोहे हैं हमने उसमें पढ़े हैं कि
आपके आसपास अगर ऐसे लोग हो जो आपकी कमियां बताए तो बहुत अच्छी बात है, और अभी भी ये बात सही है। लेकिन अगर कोई ना भी बताए, कोई चापलूसी करे, आपकी कमियां ना बताए तो कोई बात नहीं, आप खुद की कमियां खुद जानिए ना। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको अपनी कमियों के बारे में पता ही होगा। तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, एक बार एक अपनी कमी हो सकता है सबके साथ ना हो या सबके साथ हो भी जाए, बट मोस्टली हम अपने अचानक से अपनी कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे उस पर वर्क करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारी ऐसी बातें, मान लो कि कोई सुबह जल्दी ना उठ पाता हो, रात में देर तक पढ़ता हो। वैसे ये चीज़ मेरे पे तो अप्लाई होती है, मुझे जब समय मिलता है मैं तब पढ़ती हूँ। मैं अगर ये सोचूं रात को सोऊं सुबह उठ के पढूं, वो भी हो जाता है। लेकिन मेरा अभी जो लाइफस्टाइल चल रहा है 2 बच्चों के साथ, उस हिसाब से मुझे जब जो समय मिलता है मैं पढ़ती हूँ, और जब मुझे मेरी बॉडी के लिए रेस्ट ज़रूरी है मैं वो भी लेती हूँ। मेरा हेल्दी रहना भी ज़रूरी है, मुझे 2 बच्चे देखने हैं, पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। जब मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर वो टाइम देती हूँ। लेकिन वैसे भी अगर जिनके पास पॉसिबल हो तो वो अगर चाहें तो वो उन कमियों को धीरे धीरे कर सकते हैं। रात को जैसे जल्दी सो जाना, और धीरे धीरे, या फिर लेट भी सो रहे हो तो सुबह जल्दी उठो तो धीरे धीरे फिर वो टाइमली सोने का हैबिट हो जाता है। वैसे ही फ्री टाइम मिल रहा है तो मोबाइल में कुछ रील्स देख लेना, वो ना देखकर हम क्या कर सकते हैं, कुछ एजुकेशनल जो पढ़ाई की चीज़ें वो देख लें। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, और भी कमियां हैं पढ़ाई लिखाई से के अलावा। तो अगर हमें अपनी कमी पता हो ना तो हम डेफिनेटली उस पर काम कर सकते हैं, और हमें किसी की ज़रूरत नहीं कोई हमें कमी की पॉइंट आउट करे, क्योंकि हमारे दिमाग में पता होता है कि हमारे अंदर ये कमी है। हम उस पर धीरे धीरे वर्कआउट करेंगे और धीरे धीरे उन कमियों को दूर कर सकेंगे, और हम रियलाइज़ भी कर पाते हैं कि इसकी वजह से हमारे ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो ऐसे ही मैंने खुद को, अपने आप को ये कहा, और मैं अपनी कमियां जानती हूँ, नहीं जानती हूँ तो जिनसे पता चलता है उस पर भी सोचती हूँ। आप भी ऐसा किया करिए। चलिए, इस व्लॉग में तो इतना ही, ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, आप समझ ही सकते हैं। आप मेरे व्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइफ को हमेशा पॉजिटिवली स्पेंड करिए। और बच्चों के साथ तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। मन घबराए कोई बात नहीं, थोड़ी देर शांत रहकर अपने मन को ठीक कर लीजिए। इस व्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे।